सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे साइकोलॉजी ऑफ चार्ट पैटर्न पार्ट 2 में राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने प्राइस एक्शन सीरीज बनाई है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक एंड ऑफ स्क्रीन में डाल दूंगा वीडियो के एंड में। तो प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहां जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि मैंने अपनी जो प्राइस एक्शन सीरीज बनाई है उसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने डबल टॉप एम पैटर्न और डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न को हमने कवर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा राउंडेड बॉटम और राउंडेड टॉप। तो जैसा कि आपको पता है, राउंडेड बॉटम और राउंडेड टॉप बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं कि एग्जैक्टली किस चीज को कंसीडर किया जाता है। तो मैं बता दूं, जब मार्केट के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट होता है अपसाइड का, और वहां जाके जब मार्केट पॉज हो जाता है, वो मोमेंटम वहां पर लॉस हो जाता है, यानी वहां से अप साइड में और मूव नहीं करता, फिर शॉर्ट साइड के लिए तरफ मूव करने लगता है। तो हम उसको कहते हैं राउंडेड टॉप। ठीक है, तो जब यानी इसका मतलब क्या, राउंडेड टॉप का मतलब क्या, अगर राउंडेड टॉप बन रहा है तो वहां पर मोमेंटम अब शॉर्ट साइड के लिए क्रिएट होने वाले हैं। ऐसे ही सेम सिमिलर ऐसा होता है हमारा राउंडिंग बॉटम के बारे में। जब मार्केट गिर रहा होता है, हाई लो क्रिएट करता हुआ, फिर वहां पर जाके कहीं पे रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट हॉल्ट करता है और मोमेंटम लॉस हो जाता है, उसके बाद मार्केट अपसाइड में मूव करने लगता है, वो होता है हमारा राउंडेड बॉटम। तो इसका राउंडेड बॉटम का मतलब क्या है, जब राउंडेड बॉटम बनता है कहीं ना कहीं, तो हमें पता लगता है मार्केट के अंदर एक अपसाइड का मूव आ सकता है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। राउंडेड टॉप क्या है? फ्रॉम द बॉटम टू स्टार्ट होता है अपसाइड के लिए। जब मार्केट हायर हाई बना रहा होता है, उस टाइम पे जब मार्केट कहीं किसी रेजिस्टेंस के पास आके जब लॉस ऑफ मोमेंटम कर देता है और कंसोलिडेशन काइंड ऑफ ऐसा बनाने के बाद मार्केट शॉर्ट साइड के लिए रेडी होने लगता है, तो यहाँ जो हमारा बॉटम, ये जो राउंडेड टॉप का जो राउंड होता है, जहां से हमें लगता है कि ये मार्केट ने यहाँ एग्रेसिव आके यहाँ पर हॉल्ट लेना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से ये मूव कर रहा है, तो वो कंसोलिडेशन का जो रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है यहाँ पर, वहां पर हम ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से हमारा राउंडिंग बॉटम होता है, अपसाइड से मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, लो लो बनाता है, फिर वहां कहीं होल्ड करता है सपोर्ट के पास आके, और फिर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करने लगता है। जब ऐसे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, वहां हम अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं। एक बार एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, मार्केट यहाँ से शार्पली अपसाइड आया, आने के बाद यहाँ देखिए लॉस ऑफ मोमेंटम हो गया, मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास आके वहां पर अपसाइड के लिए मूव ज्यादा नहीं किया, फिर वहां से मार्केट स्लाइडली नीचे आने लगा। जब स्लाइडली नीचे आने लगा, तो यहाँ जहाँ एग्रेसिव थे, ये जहाँ ये बायर्स थे, जब ये हॉल्ट हुआ यहाँ पर, लोगों की कंसोलिडेशन से स्टार्ट हो गई, तो जब मेजर कंसोलिडेशन नेकलाइन काइंड ऑफ यहाँ पर जब ब्रेक होती है, तो वहां हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से राउंडिंग बॉटम होता है। अपसाइड से शॉर्ट यहाँ पर आया, नीचे की तरफ गैप डाउन हुआ, यहाँ पर आने का देखिए मार्केट यहाँ हॉल्ट हो गया, हॉल्ट एनालिसिस हुआ यहाँ पर। ठीक है, हॉल्ट एनालाइज करने के बाद यहाँ देखा कि मार्केट अब अपसाइड के लिए मूव कर रहा है, तो ये जो हमारा रेंज था, ये रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमने अपसाइड के लिए ट्रेड ले लिया। बट कंजर्वेटिव एंट्री आपको पता है हमेशा रेंज के ब्रेकआउट के बाद या रेंज ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर ट्रेड होता है। सपोज यहाँ ब्रेकआउट होने से पहले रिट्रेसमेंट चाहिए या होने के बाद रिट्रेसमेंट चाहिए, तो कंजर्वेटिव एंट्री हमेशा वहां पर आपको सक्सेसफुल रहता है, आपको वहां प्रॉब्लम नहीं होता है, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होता। बट समटाइम्स एग्रेसिव भी होता है, एग्रेसिव के अंदर हमें ज्यादा मूव खाने को मिल जाते हैं। सपोज कोई चीज यहाँ है, यहाँ से अपसाइड जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर 30 और 40% है, बिकॉज ये अभी नीचे है। बट अगर ये यहाँ से अपसाइड में गया, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी जीरो है। अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है, तो वहां पर क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद इतना मोमेंटम आ चुका है, यानी ये तो मोमेंटम खत्म, यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी तो 80% हो जाएगी ऊपर जाने की, बट जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएलई बड़ा हो गया। अब इसके ऊपर कितना मूव आ सकता है, वो एक्सपेक्टेड होता है कि भाई यहाँ से इतना ही हाई था, यहीं तक ही जाएगा, तो उस टाइप कंडीशन हम एग्रेसिव भी कहीं कहीं पे अच्छा रहता है। बट कंजर्वेटिव स्टार्टिंग में अगर आप लर्नर बिगनर हो, तो आपको कंजर्वेटिव एंट्री ले लेके ही आपको अपने आप को मार्केट के सारे पैटर्न्स को, साइकोलॉजी को रीड करना है। तो इसका मैं एक बार लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि ये मेरा ब्रिटानिया का चार्ट है, ब्रिटानिया के चार्ट में ये हमारा ब्रिटानिया का वनडे का चार्ट है। यहाँ से देखिए मार्केट एक शॉर्ट साइड के लिए मूव हुआ, आने के बाद यहाँ सपोर्ट पे कहीं मार्केट ने लॉस ऑफ मोमेंटम क्रिएट किया। जब ये लॉस ऑफ मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ये जो हमारा हाई, जो इसने हाई बनाया, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमने ट्रेड लिया। यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये भी हमारा हो सकता है एंट्री, यहाँ हम ले सकते हैं। एक ब्रेकआउट के बाद साइकोलॉजी नंबर था 44,000, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ अपसाइड, हमें अपसाइड के टारगेट्स मिले। देन ऐसे ही ये हमारा राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप अगर आपको मार्क करना है, तो हमेशा कर्व का यूज करिए। ठीक है, कर्व का यूज करेंगे तो आपको वहाँ क्लियर पता लग जाएगा कि कितना राउंडिंग बॉटम प्रॉपर है कि नहीं है। इसी तरीके से राउंडिंग टॉप भी देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए गया, ये हमारा रिट्रेसमेंट था, यहाँ से हम इसको यहाँ लगाएंगे।
ये लॉस ऑफ मोमेंटम यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखिए नीचे की तरफ यहाँ पूरे प्रॉपर टारगेट मिले। तो इसी तरीके से आप मेरे चार्ट पैटर्न्स की जो साइकोलॉजी सीरीज है, प्राइस एक्शन सीरीज है, आप इसको देख सकते हैं। और मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और मार्केट रिलेटेड लाइव अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक